मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास। दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया, चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका, हम उस समय लाल वस्त्र भगवा वस्त्र पहनते, तो ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे, और कह रही थी, जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रजभाषा तो समझ में आए थे, कह रही थी जाएगो। तो हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ दे। तुम कहा जा, हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो उनका किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने, गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से, और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान की। तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे, वहां दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर नहीं रहता, वहां तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया, धोखा हो गया। श्री जी ऐसा आए और उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र, अब बालिका रूप में थी। अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा। पर वो बहुत चतुर है, जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहां वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है। मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर